तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय सिंह, कोर्ट से सशर्त मिली जमानत, 6 महीने बाद रिहा हुए। जेल से बाहर आने के बाद बोले पार्टी दफ्तर पर किया शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी पर जबरदस्त हमला, कहा भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होते हैं। तिहाड़ से सीधा केजरीवाल के घर पहुंचे थे संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। जब तक केजरीवाल नहीं छूटेंगे जश्न नहीं मनाएंगे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, याचिका पर कल आएगा आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी की दलील, कहा अंधेरे में तीर नहीं चलाया, हमारे पास व्हाट्सएप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए, कहा यह असंवैधानिक है। रॉबर्ट वाड्रा ने चुनाव लड़ने का दिया इशारा, कहा लोग भी चाहते हैं मैं चुनाव लड़ूं, गांधी परिवार में होकर राजनीति से दूर रहना मुश्किल। राहुल गांधी ने वायनाड में नामांकन दाखिल किया, नॉमिनेशन से पहले प्रियंका के साथ किया रोड शो। नामांकन के बाद राहुल ने डोर टू डोर कैंपेन किया, कलपेटा के ट्राइबल एरिया में जाकर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी ने कहा हमारी लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पूरा इंडिया अलायंस एकजुट। वायनाड से सीपीआई की एनी राजा ने भरा पर्चा, राहुल गांधी को देंगी टक्कर। सीएम हेमंता का राहुल गांधी पर तंज, कहा मैं चाहता हूं वो असम में प्रचार करे ताकि बीजेपी को फायदा हो सके। संजय निरुपम कल छोड़ सकते हैं कांग्रेस, कहा मेरे लिए ऊर्जा नष्ट ना करे कांग्रेस, बची ऊर्जा पार्टी को बचाने में लगाए। संजय निरुपम के बागी तेवर पर सख्त हुई कांग्रेस, मुंबई में पार्टी नेताओं ने की बैठक, निरुपम को पार्टी से निकालने के प्रस्ताव पर हुई चर्चा। संजय निरुपम का नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाया गया, नाना पटोले बोले बयानबाजी पर होगा एक्शन। कल अकोला से नामांकन दाखिल करेंगे वीबीए नेता प्रकाश अंबेडकर, बीजेपी के अनूप धोत्रे और कांग्रेस के अभय पाटिल से मुकाबला। जलगांव से एमपी उन्मेष पाटिल शिवसेना यूबीटी में शामिल, उद्धव ठाकरे ने भगवा रक्षा सूत्र बांधकर दिलाई सदस्यता। सीट शेयरिंग विवाद के बीच उद्धव ठाकरे का बयान, मुंबई की 4 सीटों पर लड़ेगी यूबीटी, 2 सीटें गठबंधन के लिए छोड़ी। शरद पवार के घर एमबीए की बैठक, विवादित सीटों सांगली, भिवंडी और दक्षिण मध्य मुंबई पर चर्चा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्त, यूपी गुजरात समेत 14 राज्यों के लिए नामों का किया गया ऐलान। खजुराहो से बीजेपी के वीडी शर्मा ने किया नामांकन, 2019 इसी सीट से बड़े अंतर से जीते थे वीडी शर्मा। वीडी शर्मा के नामांकन पर बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने पहले ही हार स्वीकार की तभी तो नहीं उतारा उम्मीदवार। घर बनवाने के बाद अमेठी की वोटर बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, लोकसभा चुनाव में डाल सकेंगी वोट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम से नॉमिनेशन फाइल किया, कहा यह सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। नामांकन से पहले हेमा मालिनी ने मथुरा में की यमुना नदी में पूजा, बोली इस बार यमुना को साफ कर देंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बालूरघाट सीट से किया नामांकन। बीजेडी ने 27 विधानसभा और 5 लोकसभा उम्मीदवारों की सूची जारी की। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के प्रत्याशी महेश शर्मा ने भरा पर्चा, अभी मौजूदा सांसद भी हैं महेश शर्मा। नितिन गडकरी ने नागपुर से 5 लाख वोटों के अंतर से जीत का दावा किया। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार माला राज्य लक्ष्मी शाह के लिए मांगे वोट। सीएम पुष्कर धामी की अपील, अपना एक एक वोट देकर मोदी को फिर बनाए पीएम। चुनाव प्रचार में तेजी से जुटी बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत, मंडी के मऊनाग गांव में लोगों से मुलाकात कर मांगे वोट। कमलनाथ की बहू के बयान पर सियासत तेज, एमपी मंत्री प्रहलाद पटेल बोले भ्रम और प्रोपेगेंडा की राजनीति कर रही है कांग्रेस। हरियाणा के सीएम नायब सैनी का दावा, तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी। एससीओ के सुरक्षा सम्मेलन में बोले एनएसए अजीत डोवल, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जल्द निपटना होगा, मॉस्को आतंकी हमले की निंदा भी की। अजीत डोवल ने कहा आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाना छोड़े देश, तभी कर पाएंगे इसका मुकाबला। 33 साल बाद राज्यसभा से रिटायर हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया एक युग का अंत। कठुआ में एनकाउंटर में शहीद हुए सब इंस्पेक्टर दीपक शर्मा को श्रद्धांजलि, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राजस्थान के उदयपुर में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। यूपीएससीएफ को बड़ी कामयाबी, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाला सरकारी टीचर गिरफ्तार, 20 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुका था। राजस्थान पेपर लीक मामले में हिरासत में लिए 11 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, एसओजी ने अब तक 25 ट्रेनी एसआई को अरेस्ट किया। बीजापुर मुठभेड़ में 13 माओवादियों के शव बरामद, करीब 18 घंटे चला एनकाउंटर। ताइवान में भूकंप ने मचाई तबाही, कई ऊंची इमारतें जमींदोज, कई जगह लैंडस्लाइड। ताइवान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद 70 मजदूर 2 कोयला खदानों में फंसे, अधिकारियों ने दी जानकारी। ताइवान में भूकंप से जापान में बड़ा असर, सुनामी की पहली वेव में 2 दक्षिणी द्वीपों को पहुंचा नुकसान। इजरायल पहुंचा भारत से 60 से ज्यादा निर्माण कर्मियों का जत्था, सरकार से के समझौते के तहत अभी और निर्माण कर्मी जाएंगे इजरायल। चोट के कारण आईपीएल से बाहर हुए शिवम आवी, 6.4 करोड़ रुपए में लखनऊ ने टीम में किया था शामिल। टी20 वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश दौरे पर जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम, 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी।